मैं पहले अमिताभ सर के जाके रविंद्र जी आपका तो आखिरी में आता हूँ, फिर आपसे टिप्पणी में लूंगा। एक तो मैं वो जो पूरा सुनाता हूँ छोटा सा, और उसमें एड ऑन है, रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा था, उसी से जुड़ा मैं रविंद्र भाई अमिताभ भाई से सवाल भी करूंगा, और वो दृश्य भी है जिसको लेकर कहीं कहा गया है कि ये संहिता तोड़ी गई या असंसदीय है या अमर्यादित है। देखिएगा, एक छोटा सा क्लिप है, वो देखिएगा, वो देखा तो वही आप लोगों ने, लेकिन दर्शक भी देखें जो ना देख पाए। तो ये है, ये वो संसद का ही ये सदन के बाहर आता है, वो राहुल गांधी आ रहे हैं, दिख रहा है, और वो अपनी बहन से स्नेह जताते हैं, और उसके बाद एक बखेड़ा या बवाल खड़ा कर दिया, ये इसको कहा गया। और दूसरा, मैं आगे इसको सुनाता हूं आपको, रॉबर्ट वाड्रा ने थोड़ा सा और आगे कहा है, उसको सुनिए। नफरत नहीं, और मैं यही कहूंगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप किसी से भी बात करेंगे, जितनी भी जनता में जितने भी लोग हैं, वो कहेंगे बहुत खुशी की बात है कि भाई बहन में ऐसा प्यार है, और वो सबको आगे बढ़ाते हैं राहुल, और सबको मदद करते हैं, और सबको अपने कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ जुट होकर ले जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले वो अलग अलग आरोप लगाते थे, और अभी तो राहुल संसद में हैं तो उनके आरोप लगाते हैं। वो जवाहरलाल नेहरू जी के, फिर कभी सोनिया जी के, जैसे अमित शाह जी ने अभी उनके लिए कुछ गलत बोला और गलत तरीका फिर से अपनाया, और इंदिरा जी के बारे में, तो गांधी परिवार के हर सदस्य के बारे में। इतना कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूं, पर मुझे भी जब से सरकार आई है परेशानी झेलनी पड़ी है, और बेबुनियाद इल्जाम लगाए और तौर तरीके अपनाए हैं जहां गांधी परिवार गलत तरीके से दिखे। पर जनता जागरूक है, वो देखती है कि राहुल जो ऑपोजिशन लीडर हैं, तो जो भी ऑपोजिशन चाहेगी वो दिल जान से लड़ेंगे और लोगों की बात रखेंगे, और जितनी भी आरोप लगाना चाहे बीजेपी वो लगाते रहें, पर वो अपने तरीके से चलेंगे, हर बात करेंगे जो उनको लग रहा है सही समय है। ये नहीं कि जो बीजेपी चाहेगी वही करेंगे। जब अडानी के बारे में बात करेंगे राहुल, तो वो पूरा संसद ही अजर्न कर देंगे, तो वो जवाब तो देते नहीं है, पर जो अपनी बात है वो रखना चाहेंगे, और खाली आलोचना करेंगे कि मतलब कि ये राहुल गलत बोलते हैं, सही समय पे कुछ नहीं बोलते हैं। पर हम उस तरीके के कदम नहीं लेंगे। हम बोलेंगे जो जरूरत है बोलने की, जो ऑपोजिशन को चाहे कि राहुल बोले वो बोलेंगे, अपने दिल से जो वो अपना अनुभव है वो बोले। ये वही बात कर रहे थे अमिताभ भाई, आपने सुना। दरअसल मैंने इसलिए इसको पूरा दिखाने की कोशिश किया, दर्शकों तक पहुंचे वो प्रयास था, कि एक बिलो द बेल्ट तो बहुत लंबे वक्त से प्रहार हो रहे हैं, और फिर एक सब्र का बांध टूटता है। वही सब्र का बांध टूटा है। अभी अनिल सर कहीं कह रहे थे कि मतलब उनको नहीं रिएक्ट करना था, फिर उन्होंने थोड़ा सा ये भी कहा कि चूंकि वो उनकी पत्नी से जुड़ा मामला है। लेकिन कब तक सहन किया जाए? एक आप कब तक कमर के नीचे वार कीजिएगा? कहीं ना कहीं तो आपको कहीं रिएक्ट करना ही पड़ेगा ना। क्या कहेंगे आप अमिताभ सर? संजीव जी, अरविंद जी ने जहाँ अपनी बात कही थी, और उसमें एक उन्होंने बड़े मार्मिक वाक्य इस्तेमाल किया था कि ये जो है, ये जो स्थिति है वो बहुत चिंतनीय है। वो जो उनकी व्यथा है, मैं पहले सबसे पहली बात तो मैं उसको शेयर करता हूँ। हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जो हम जाहिर बात है हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, और इनफैक्ट जो दौर हम देख करके आए हैं, है ना, और जिस तरह से हमने पत्रकारिता करते हुए जो भी जिन भी संस्थाओं को हमने देखा है, आज तो हम देख रहे हैं हर संस्था का क्षरण इस स्तर पर पहुंच गया है। मुझे वो नरेश सक्सेना, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, मुझे उनकी एक कविता की एक लाइन याद आ रही है, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं जब यहाँ बात हो रही तो मैं अभी, चूंकि आपने रॉबर्ट वाड्रा का सुना दिया, उससे पहले आपने वो क्लिप दिखा दी, तो मुझे बिल्कुल याद आ गई लाइन। बहुत 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 अच्छी कविता और बहुत रेलिवेंट है यहाँ पर, कि चीजों के गिरने के नियम होते हैं, चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। क्या बात, क्या बात। चीजों के गिरने के नियम होते हैं, न्यूटन का जो लॉ है, चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर सकते हैं। तो ये जो बात है, ये जो बात है, मनुष्य कर सकते हैं अपने गिरने के, यानी मनुष्य में ये विवेक होता है कि वो देख ले कि भाई कहां गड़बड़ हो रही है, तो जरूर उसको करेक्टिव मेजर लिया जाए। तो चूंकि बात यहां पर आपने उस ये जो व्यवहार राहुल गांधी का, ओम बिरला साहब जो कि स्पीकर हैं, उनको अगर ये बात थोड़ी सी मान लीजिए कि काबिल एतराज लगी थी,
मैं मान सकता हूँ, चलिए, हालांकि हमको उसमें कुछ काबिल एतराज नहीं लगा, लेकिन फिर भी चलिए, आप ठीक है, आपके अपने, बिल्कुल बिल्कुल, आप चंपा को बोला, आप उनसे कहते हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष से मैं अनुरोध करता हूं कि थोड़ा समय दें हमको, हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप सदन की कार्रवाई चलने देते हैं, बाद में उनसे मिलते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई देखिए ये थोड़ा सा ठीक नहीं, जो बात आपने, असल में दिक्कत क्या है संजीव जी, मैं ये देख रहा हूँ, अरविंद जी तो मतलब लगातार उन्होंने वर्षों तक संसद को कवर किया है। मैं देख रहा हूँ ओम बिरला और जगदीप धनखड़ दोनों, ये बिल्कुल हमारे जो पुराने, हम लोग जिस स्कूल में, मतलब हम तो खैर उस तरह के स्कूल में नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी जो हम सुनते थे कि जो म्युनिसिपल स्कूलों के जो छड़ी मार मास्टर हुआ करते थे, स्कूल मास्टर, ये बिल्कुल उसी तरह के बिहेव करते हैं। और ये बिल्कुल राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे तक का लिहाज नहीं करते। जगदीप धनखड़, मैं तो देखता हूँ जिस तरह से वो बात करते हैं, विपक्ष का कोई बंदा खड़ा हो जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे इतने वरिष्ठ हैं उम्र में, जगदीप धनखड़ से भी बड़े हैं, ठीक है ना, तजुर्बेकार है, और धनखड़ साहब कांग्रेस में भी रह चुके हैं, उन्होंने सब कुछ देख, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई स्कूल मास्टर जो है वो मतलब अपनी क्लास के बच्चे को हड़का रहा है, क्या होमवर्क करके नहीं ला तुम, या गलत, तुम्हारे सवाल का जवाब गलत है, खड़े हो जाओ कुर्सी पर कान पकड़ के। तो वो जो स्टाइल में बात करते हैं, इसको शायद ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको किसी स्टूडेंट से खुन्नस हो, वो उस तरीके से वो अच्छा नहीं करते, खुन्नस बिल्कुल है, वो वही बात है, वही बात है कि आपने टारगेट कर लिया है कुछ छात्रों को कि भाई आपको इनको जो है सजा देनी ही देनी है, कि तो आप क्लास में आए नहीं कि आपने कहा हथेली फैला और बेत मारेंगे तुमको। तो वो जो चीज है वो अपने आप में ये इसी को तो कहते हैं ना, ये पूर्वाग्रही व्यवहार है, पक्षपाती व्यवहार है, और ये इतनी ढिठाई के साथ हो रहा है और इतने घटियापन के साथ हो रहा है। मतलब ये जो पीठासीन अधिकारियों का एक जो संवैधानिक पद है, जिसको कि हम सब लोग पत्रकारिता के अपने अनुभव में हम सब ने, चाहे हम रिपोर्टिंग में रहे हो, चाहे डेस्क पर रहे हो, चाहे जैसे भी हमने काम किया हो, हमने देखा है, मतलब आप ये समझिए बलराम जाखड़ से लेकर के और अभी सुमित्रा महाजन तक का जिक्र आ गया, सब सारे लोगों को देखा है, ये संगमा को देखा है, सोमनाथ चटर्जी जैसे लोगों को देखा है, तमाम सारे लोग रहे हैं कि विपक्ष के नेता रहे हैं, और विपक्ष के नेताओं की ज्यादा कदर करते थे। वो इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि भाई विपक्ष के नेता हैं, इनको बोलने का अवसर मिले। और जो बात अभी यहाँ हो रही थी, संसदीय कार्य मंत्री की बात हो रही थी कि भाई वो उनका ये इंश्योर करते थे कि जो संसदीय कार्यवाही है वो उसमें विपक्ष जो भी कहना चाहता है, भैरव सिंह शेखावत वगैरह को भी हम लोगों ने देखा है कि वो बाकायदा टी पार्टी करते थे और बुला करके अपने चैम्बर में चाय पिला करके, मतलब चाय समोसा खिला करके बातचीत करके, भाई ठीक है थोड़ा बहुत हंगामा करना कर लीजिए, लेकिन जो है काम चलने दीजिए। तो संसदीय ये जो पीठासीन अधिकारी, इनका काम क्या होता है? आपके दर्शकों को ये बात मालूम होना चाहिए कि भाई इनका काम है कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, सरकार के जो कामकाज हैं जो वो चलते रहे, प्लस विपक्ष की जो बात है, जो विपक्ष उठाना चाहता है वो उठे, उसको उसका पूरा मौका मिले। यहां हम देखते हैं कि विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है, आपको राहुल गांधी की इस बात पर एतराज है कि वो टी शर्ट पहनकर आते हैं, यही ओम बिरला है जिन्होंने टी शर्ट पहनकर आने पर एतराज किया। आपको इस बात पर एतराज है कि साहब वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो अपने गोगोई हो, है ना, वो कोई भी बात उठाते हैं तो आप उसको एकदम एतराज करने लगते हैं। ये जो तरीका है, और वही ओम बिरला है जिनके सामने क्या नाम है कि आपके जो सांसद थे दिल्ली के, जिनको बाद में जिनका टिकट काट दिया गया, जिन्होंने दानिश अली के खिलाफ किया, रमेश बिधोड़ी जिन्होंने निहायत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, है ना, मुल्ला उल्ला जाने क्या क्या कह गए थे, और आपने नहीं, आप 349 याद रखते हैं, बाकी नहीं याद रखते जो अभी। वही मैं कह रहा हूँ, आप याद कीजिए ना, आप याद कीजिए संजीव जी। मैं वो जो चीज है, ये वही सदन था जिसमें कि रमेश बिधूड़ी ने वो बातें कही जो निहायत आपत्तिजनक थी, जिनके बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन पर किसी संसदीय समिति ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी ने उनका लोकसभा का टिकट काट दिया, लेकिन विधानसभा का दे दिया, विधानसभा जीत गया। और विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने जिस तरह का प्रचार किया, उसमें हमने देखा है आतिशी मार्लिना से लेकर सबके बारे में क्या क्या बेहूदी बातें करते रहे, ठीक है ना। तो वो ये आपने कोई सजा नहीं दी उनको। इसी सदन में हमने देखा अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा था कि जिसकी जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। आप कल्पना कीजिए, ये बातें इस तरह और ये सब ओम बिरला उस पर मिट्टी के माथों बने बैठे रहे। तो ये उनको, आपको राहुल गांधी का जो है हर व्यवहार दिखता है, आपको जो है विपक्ष का हर व्यवहार दिखता है, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि भाई क्या क्या आपने 146 सांसदों को निकाल दिया, आपने उनको सदन से बाहर कर दिया है, निलंबित कर दिया। ये इतिहास, संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये जो चीज है, ये पीठासीन अधिकारी के चरित्र का बिल्कुल पूरी तरह से अवमूल्यन है, भयानक अवमूल्यन है।
हमने मतलब हम लोगों ने कल्पना नहीं की। सोमनाथ चटर्जी को देखा है हमने, जो कि वामपंथी दल से आए थे और लोकसभा स्पीकर बने, क्या शानदार सदन चलता था। सिंगमा साहब को देखा है हमने, है ना, हमने मीरा कुमार को देखा है। इवन सुमित्रा महाजन की बात हुई थी, अनिल जी भी कहकर चले गए कि भाई वो चाहे जैसी भी थी, लेकिन कम से कम उनमें जो एक थी डिसेंसी थी। ठीक है, सरकार का एक आप पक्षधरता होती है, ठीक है, आपने आप वो पक्षधरता भी दिख रही है, लेकिन कम से कम एक डिसेंसी तो। ओम बिरला को तो मैं देखता हूँ वो इस तरह से बातें करते हैं, कोई भी आदमी खड़ा हो जाए कि मुझे मत सिखाना, मुझे मत बताना, है मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा टाइप से। ये जो तरीका है, ये बिल्कुल बहुत ही निहायत ही आपत्तिजनक तरीका है। और ये जो जो मैंने आपको मतलब आप सोचिए कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, जो बात अरविंद जी ने कही थी और अनिल जी ने भी जो बात कही कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, मैं उस बात की तायीद करता हूं एक तरीके से। ये जो है एक किस्म का छद्म है जिसके तहत हम अपने आप को मान रहे हैं। भाई लोकतंत्र में जो संस्थाएं जिनकी वजह से हम मानते थे कि यहाँ लोकतंत्र है हमारे यहाँ, उनमें से कोई भी संस्था आप जो है क्या कहते हैं, अब तो जुडिशरी भी अछूती नहीं रह गई। जिस तरीके का माहौल है उसमें मीडिया नहीं है, जुडिशरी नहीं है, कार्यपालिका नहीं है, विधायिका। आप सोचिए एक मामूली सीओ, एक मामूली सर्किल अफसर जो है बैठ करके कह रहा है कि साहब तुमको अगर सिवैयां खिलानी है, खानी है तो गुजिया भी खिलानी पड़ेगी। तुम कौन हो भाई, और किसने मना किया गुजिया खाने से और सिवैयां खिलाने से? लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मुख्यमंत्री उसकी पीठ ठोक रहा है। तो ऐसे में ये जब हो रहा है तो आप जो है मतलब एकदम आप तो खुलेआम गुंडागर्दी को, आप खुलेआम छिछोरेपन को जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं ना। और प्रधानमंत्री सदन के बाहर जब प्रचार करते हैं तो वो जब विपक्ष के लिए कहते हैं मुजरा करेगा, तो वो कौन सी नजीर पेश करते हैं? जब प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर चुके हैं तो आप किससे उम्मीद करेंगे कि आपको डिसेंसी होगी? तो इसलिए ये मिलाकर के ये है कि भाई ठीक है, जो मैंने कहा कि चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के नियम नहीं होते। तो गिरने की प्रतियोगिता चल रही है। वो मैं क्या कहूँ, कुल मिला करके वही बिल्कुल एक शेर है कि मतलब इस मुल्क की आईन में अब यह भी लिख दिया जाए कि जिंदा रहना है तो कातिल की सिफारिश चाहिए। तो बस ये बात है कुल मिला करके। ये आपको यहाँ पहुंचा दिया गया हमको। अब इसमें आपकी जितनी बर्दाश्त की हद है उतना आप बर्दाश्त कर लीजिए, नहीं कर सकते तो या तो आप मतलब अपराधी हो जाइए, आप गोली मारना शुरू कर दिए, या आप खुदकुशी कर लीजिए, यही बचा है, या चुप होकर बैठ जाइए किसी कोने में बस। अमिताभ साहब बिल्कुल अंतिम टिप्पणी छोटी सी आपकी भी कि ये जो नहीं मैं खंडित कर दिया, भोगना पड़ेगा, बहुत देर तक दूर तक भोगना पड़ेगा, जब वापस पटरी पे लाना है तो। बिल्कुल सही बात है। ये जो चीजें हैं देखिए संजीव जी, बहुत देर तक भुगतना पड़ेगा। ये बात सिर्फ इस सदन के बारे में नहीं, और हम लोग चूंकि यहाँ बात करें व्यापक संदर्भों में, जो जहां पर मुल्क को पहुंचा दिया गया है, लंबा वक्त लगेगा। जो जैसा मैं यहाँ सभी लोग बात कर रहे हैं और सभी की अपनी जो चिंताएं हैं जिन्होंने जिस तरीके से जाहिर की हैं, वो सब बिल्कुल जायज हैं। मैं जब कह रहा हूं ना कि भाई आपने ऐसी पुलिस स्टेट बना दी कि बताइए कि आप आज अलविदा की नमाज का था और आपने ऐसा कर दिया कि आदमी अपनी छत पर भी नमाज नहीं कर सकता। आपने संबंध मुसलमानों को अपनी छत पर भी नमाज अदा करने पर रोक लगा दी। मतलब आप बताइए, सड़क पर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी छत पर भी नहीं कर सकते। किस नियम से ऐसा आपने कर दिया? और कोई इस नियम को चैलेंज करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ना मीडिया में कोई इस पर सवाल उठा रहा है, ना सरकार तो खैर एकदम आंख बंद करके बैठी, मुख्यमंत्री की ठोक रहे हैं उस आदमी की साहब वो तो खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी है, फलाने ढमकाने। तो जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए, लोकतंत्र वाली बात जो अनिल जी ने कही थी, बिल्कुल मैं उसकी तारीफ करता हूँ, फिर से ये कहूंगा। और संक्षेप में तो बस ये है कि जिन हालातों में हम वो हैं वहां मतलब जो स्थितियां हैं वो क्या कहा जाए, वो फिर वही बात है कि मैं एक सही अली सजा जाफरी का एक शेर मुझे याद आया कि तेग मुंसिफ हो जहां दारो रसन हो शाहिद, तेग मुंसिफ हो जहां दारो रसन हो शाहिद, बेगुनाह कौन है उस शहर में कातिल के सिवा। बहुत सही, बहुत ही। तो ये जो बात है, ये जो जहां पहुंच गए लोकतंत्र हमारा वहां पहुंच गया है सर। अब इसके आगे क्या कहा जाए, बस यही हमारा कहना है।